हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आज की इस प्यारी सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी अभी 12th पास किए हैं, उनके पास तमाम समस्याएं हैं कि सर अब हम क्या करें, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। और जो 11th में एडमिशन लिए हैं, भैया कोई बायोलॉजी से ले लिया है, कोई मैथ से ले लिया है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए या फिर वो क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह के तमाम प्रकार के सवालों का जवाब लेकर मैं आ गया हूं आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक, ताकि सब लोग ये वीडियो देख ले, ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों, इस पर हम बात क्या करेंगे, चर्चा क्या करेंगे। यदि आप पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं, यदि आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं 11th में, या फिर आप 12th पास हो चुके हैं इन स्ट्रीम द्वारा, या फिर आप कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो भैया चुने अपना सुनहरा भविष्य। तो अपना सुनहरा भविष्य चुनने का मौका है आपके पास। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपका सुनहरा भविष्य कहां कहां पर हो सकता है। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी की चलते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हम 11th में आते हैं तो हम अपना गोल नहीं सेट करते। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चों तो सेट कर लेते हैं पहले से, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि अच्छा अपने दोस्त की वजह से, अच्छा तुम बायो ले रहे हो, अच्छा चलो हम भी बायो ले लेंगे, अच्छा तुमने मैथ लिया, चलो हम भी मैथ ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। और फिर वो अपना गोल नहीं सेट कर पाते, उनका लक्ष्य नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है। फिर 12 पास होने के बाद वो ऐसे ही सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि ये भगवान, अब 12 तो पास हो गया, अब आगे क्या करें। या फिर कहीं ना कहीं जानकारी का भी अभाव रहता है कि हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से कोर्सेस हो सकते हैं जिस स्ट्रीम से हम पढ़ रहे हैं, ये भी थोड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो जो 12 पास किए हैं उनके लिए भी है, और जो 12 में मतलब 11 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए है, और जो 10th में है उनके लिए भी है। क्योंकि वो भी जान जाएंगे ना कि भाई हमें क्या क्या चीजें करनी, मतलब पढ़नी चाहिए, या किस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या करने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले उन बच्चों की बात करता हूं जो 12th कर चुके हैं, जो 12th पास हो चुके हैं और 12th पास होके अब आगे की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन करने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसका नाम है CUET। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेटा इस टेस्ट को देने के बाद आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। इसके तहत 250 विद्यालय आते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो भैया परीक्षा जो है ये CUET की फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। कनेक्टिंग बॉडी, इसको कराता कौन है इस परीक्षा को, तो सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, NTA। और अवधि कितना होती है बेटा, 2 घंटे की होती है। और साथ ही साथ परीक्षा की आवृत्ति 1 साल में एक बार ही ये परीक्षा आप दे सकते हो। परीक्षा का स्तर तो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है ग्रेजुएशन करने के लिए। आवेदन का तरीका ऑनलाइन होगा। आवेदन शुल्क विषयों के हिसाब से अलग अलग। भैया ग्रेजुएशन सभी सब्जेक्ट, जैसे आप मैथ लिए हो तो मैथ वाले का अलग मतलब ग्रेजुएशन में विषय होगा, बायोलॉजी वाले का अलग होगा, आर्ट वाले का अलग होगा, कॉमर्स वाले का अलग होगा, तो सबका अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से फीस इसकी तय होती है। और उसके बाद परीक्षा का तरीका कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। काउंसलिंग का तरीका ऑफलाइन होता है। तो बेटा ये CUET की तैयारी करना चाहिए यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यदि आप ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो, तो बेटा ये एग्जाम की तैयारी कर लेना, इससे आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं कि 12th के बाद क्या। वो तो हो गया कि ग्रेजुएशन के लिए CUET का एग्जाम तो आपको देना देना ही है। अब चलते हैं कि और 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए मतलब जो मैथ स्ट्रीम से पढ़े हैं उनके लिए। तो प्यारे साथियों, वो जेई का नाम आप बहुत लेते हैं, सर हम जेई करेंगे, नीट करेंगे, ऐसे नाम लेते हैं ना। तो आज हम थोड़ा जेई की चर्चा कर लें। जेई क्या होता है बेटा, ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें बेटा 2 तरह के एडमिशंस होते हैं। कैसे,
यदि आप जेई मेन का एग्जाम देते हो, किसका, जेई मेंस देते हो, तो बेटा इसमें एनआईटी में एडमिशन मिलता है आपको। किसमें मिलता है, एनआईटी। किसमें एडमिशन मिलता है, एनआईटी में। किसमें साथियों, एनआईटी में एडमिशन मिलता है। और यदि आप जेई मेंस के साथ साथ जेई मेंस प्लस एडवांस देते हो ना, प्लस एडवांस देते हो, तो प्यारे साथियों आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। तब आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। इस तरह से आपको एग्जाम देना होता है। समझ गए क्या? जेई मेंस अगर आप देते हो तो एनआईटी कॉलेज मिलेगा, और अगर जेई मेंस प्लस एडवांस देते हो तो आईआईटी कॉलेज मिलता है। अच्छा, अब आगे आते हैं। ये तो हो गया मैथ वालों के लिए, जिसकी ज्यादा चर्चा करते हैं बच्चे। अब आते हैं पीसीबी, बायोलॉजी वालों के लिए। तो प्यारे साथियों, बायोलॉजी वालों के लिए है आपका नीट। अब नीट ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये बेटा आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये आपका टेस्ट होता है, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिलते हैं आगे तैयारी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, नीट का एग्जाम देना होता है। अभी मैं इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि इसके तहत क्या क्या स्ट्रीम है, अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद पीसीबी वाले ही ये बी फार्मा कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी क्या है? जैसे बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो बेटा बी फार्मा कर सकते हो। इसमें भी आप मेडिसिन लाइन में जाने के लिए मौका मिलता है आपको, मेडिसिन लाइन में आप जाते हो। और उसके बाद बीटेक, बीटेक प्यारे बच्चों बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। बीटेक प्यारे बच्चों पहले बहुत से कॉलेज थे जो बीटेक की डिग्री देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत से बीटेक बच्चे करके टहलने लगे, नौकरियां मिलने में दिक्कत हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत से कॉलेज को बंद भी किया गया। तो अब आप बीटेक कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छी आपको जॉब मिल सकती है। तो आइए प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं उन बच्चों के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसकी थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले आगे थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा इसके, हाँ, कि थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए गुरुजी। तो आइए विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि यदि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं तो अलग अलग सबके लिए, ठीक है, अलग अलग। बेटा सबसे पहले मैं साइंस वालों की बात करूंगा, मैथ वालों के लिए और बायोलॉजी वालों के लिए, इनके बारे में। सबसे पहले मैं मैथ वालों की बात कर लूं, तो मैथ वाले प्यारे बच्चों आप बीटेक कर सकते हो, साथ में बीई कर सकते हो। ये दोनों क्या है बेटा, इंजीनियरिंग के कोर्स है। बीटेक हो गया और साथ में बीई हो गया, और साथ में उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन के लिए आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। जैसे आप मैथ से हो तो आप मैथ से बीएससी कर सकते हो, है ना, बायोलॉजी से बीएससी कर सकते हो। उसके बाद एनडीए, नेशनल डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। मैथ वाले बच्चे डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेलवे की जॉब देख सकते हो आप, सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं रेलवे की। उसके बाद पायलट बन सकते हो, पायलट के साथ साथ बी आर्किटेक्ट बेटा बहुत, आर्किटेक्ट की जॉब बहुत जबरदस्त जॉब होती है। आर्किटेक्ट में देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, नक्शा बनाना, है ना, ये सब आर्किटेक्ट का काम होता है। तो बेटा आप आर्किटेक्ट भी कर सकते हो। अब आते हैं बायोलॉजी वालों के लिए। बेटा एमबीबीएस, हमने कहा ना कि नीट का एग्जाम देते हो जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद आप एमबीबीएस में मतलब कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो एमबीबीएस हो गया। फिर बीडीएस किसके लिए है? तो बेटा ये डेंटिस्ट के लिए है। ये जो दांत के अस्पताल खोलते हैं, जो दांत के इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं, उनके लिए बीडीएस का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बीएचएमएस है। बीएचएमएस क्या होता है? तो प्यारे साथियों, ये होम्योपैथी जो क्लिनिक खोलते हैं, होम्योपैथी जानते हो ना, जो ऐसे लिक्विड वाली दवा रहती है, बहुत बढ़िया इसका सिस्टम है। आप तो देखते हो बहुत से लोग होम्योपैथी दवा कराते हैं, और ये काफ़ी अच्छा इसमें कैरियर है आपका। तो आप बीएचएमएस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीपीटी, बीपीटी क्या है बेटा? फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर सकते हो आप। फिजियोथेरेपिस्ट आप देखो शहरों में अब तो हर जगह, अब लोगों के बॉडी में दर्द होता है तो फिजियोथेरेपी कराने के लिए चले जाते हैं। तो इसमें भी आपका अच्छा सुनहरा भविष्य है। उसके बाद बायोलॉजी वालों के लिए बी फार्मा, जैसे मैंने अभी बताया, फार्मेसी मेडिसिन लाइन में जाने के लिए, है ना, फार्मासिस्ट होते हैं अस्पतालों में, सरकारी जॉब भी मिलती है इसमें। तो बेटा बी फार्मा। फिर है BAMS, बेटा ये क्या है? बेटा ये
आयुर्वेदिक जो अस्पताल खोलते हैं उसके लिए है प्यारे बच्चों, यदि आप आयुर्वेद के डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप BAMS कर सकते हो। उसके बाद BUMS, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो यूनानी मेडिसिन की, यूनानी दवाओं के लिए, तो आप बेटा BUMS कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ नर्सिंग का कोर्स भी बायोलॉजी वाले बच्चे कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों ये हो गया। और छोटे मोटे कोर्स होते हैं जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, आंख का अस्पताल डाल सकते हो, है ना। और भी तमाम प्रकार की, इसी के अंदर तमाम प्रकार की चीजें आ जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए कि कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों अगर मैं कॉमर्स वालों के लिए बात करूं तो भैया CA हो गया, CS हो गया और CMA, बेटा ये तीनों समझ लो बहुत अच्छे कोर्स होते हैं किसके, कॉमर्स वालों के लिए। बेटा सब जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं कॉमर्स लेने के बाद, वो सब चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, अच्छी खासी मोटी सैलरी होती है। और इसमें बेटा क्या किया जाता है, कंपनी के काम को संभाला जाता है, उसका पूरा अकाउंट संभाला जाता है। तो बढ़िया इसमें अच्छी खासी मोटी सैलरी मिलती है। समझ लो जैसे IIT नीट होता है ना मैथ बायोलॉजी वालों को, वैसे कॉमर्स वालों के लिए IIT नीट की तरह है ना। तो आप कंपनी का काम कर सकते हो, कंपनी के काम के लिए, एडिटिंग के लिए, अकाउंट संभालने के लिए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। उसके बाद बेटा BCom कर सकते हो, ये ग्रेजुएशन का कोर्स होता है कॉमर्स वालों के लिए, है ना। और साथ में BBA करके MBA कर सकते हो, इसमें बेटा आप मैनेजर बन सकते हो कंपनी का, है ना। मैनेजर, ये मैनेजमेंट का कोर्स होता है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत से बच्चे MBA करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। और फिर उसके बाद BCom LLB कर सकते हो, मतलब कि BCom करने के बाद आप कॉमर्स से ही वकील बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। और फिर आराम से लॉयर तो आप जानते ही हो, लॉयर तो आर्ट स्ट्रीम वाले भी बन सकते हैं, है ना। तो लॉयर का एक अपना एक अलग कैरियर होता है ना, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होता है लॉयर। तो आप वकील बनने के लिए ट्राई कर सकते हो कॉमर्स वाले बच्चे। अच्छा उसके आगे अगर मैं बात करूं आर्ट वाले क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया ग्रेजुएशन कोर्स आपका BA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, है ना। BA बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, है ना। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ये बेटा ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं। अब अगर आपने BA कर लिया बैचलर ऑफ आर्ट, तो इससे आपको UPSC BPSC के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि भैया इसमें आप उन्हीं सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हो जो आपको UPSC में पढ़ना होता है। तो बेटा बहुत आसान हो जाता है। तो BA आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी आपका हो जाएगा, साथ में थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाएगी। और उसके बाद BHA हो गया। BHA क्या होता है भैया, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आर्ट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट लियो तो आप अपने आप को कमजोर मत समझना, आप BHA करके आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बेटा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया बेटा, ये किसका है, होटल मैनेजमेंट का हो गया। उसके बाद BJMC, ये क्या होता है सर, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब कि ये जर्नलिस्ट का होता है, पत्रकारिता के लिए ये बहुत अच्छा है बेटा। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो भैया, आजकल तो बहुत ही स्कोप है इसमें, देखो कितना मतलब फेमस, मतलब पब्लिसिटी भी कितना ज़्यादा होती है, आपको लोग जानने भी लगते हैं, लगभग पूरा देश जाने लगता है। अगर आप अच्छी पत्रकारिता करते हो, नेशनल मीडिया में आपको मौका मिल सकता है काम करने का, है ना। और अगर आपके अंदर स्पीच देने की, बोलने की अच्छी शैली है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बेटा, आप पत्रकारिता कर लो, काफ़ी मोटी रकम भी इसमें, कमाई भी अच्छी होती है ना। आगे चले, फिर बात करूँ BFA क्या होता है, तो भैया ये फाइन आर्ट्स का कोर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, किसका है ये, फाइन आर्ट, ये आर्ट का होता है, फाइन आर्ट्स का कोर्स है। फाइन आर्ट्स में क्या होता है, जैसे आप क्राफ्टर बनना चाहते हो, आपके पास कला है, हाथों की कला है, तो इसमें बेटा ऐसा नहीं है कि आप अगर कलाकार हो, आपसे चित्रकारी करना ये सारी चीज़ें बढ़िया आता है आपको, है ना, या कुछ नया बना लेते हो, है ना। अगर आपके अंदर आर्ट है तो प्यारे बच्चों इसमें आप डिग्री ले सकते हो BFA की। उसके बाद आप कुछ भी बनाओ, आप मोबाइल आपके पास एक बहुत बढ़िया जरिया है लोगों तक पहुंचाने का, नेम फेम आराम से मिल जाता है ना। उसके बाद एनिमेशन हो गया, आर्ट्स वाले एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन मतलब जैसे आप आजकल देखते हो वीडियो, तमाम एनिमेटेड वीडियो चलते हैं, है ना। और उसमें
गुड्डा गुड़िया इसे कुछ ना कुछ मतलब कार्टून बना दिया जाता है ना। तो कार्टून कैसे बनते हैं, वो सब बेटा एनिमेशन वाले बंदे होते हैं, आर्ट वाले एनिमेशन कर सकते हैं। साथ में टूरिज्म, आप टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो। टूरिज्म में क्या है, इसमें बेटा लैंग्वेज के लिए कोर्स करना होता है, अलग अलग लैंग्वेज का। जैसे मान लो आप फ्रेंच की तैयारी कर सकते हो, फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो आप। जैसे मान लो फ्रेंच के टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए फ्रांस के, तो भैया उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है और आपको घूमने के लिए भी हमेशा मिलता रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा और दूसरे दूसरे देश के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और एम्बेसी में जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने टूरिज्म में अगर किसी लैंग्वेज से आपने अच्छी पकड़ बनाई है, अच्छी तैयारी की है ना। जैसे इंडियन एम्बेसी है, उसी तरह चाइनीज एम्बेसी है, उसी तरह पाकिस्तान एम्बेसी, तो एम्बेसी में काम करने का मौका मिल जाता है। बहुत सी लैंग्वेज है, जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज है ना। इस तरह की तमाम प्रकार की लैंग्वेज हैं, आप इनको सीख सकते हो। उसके बाद क्या है, LLB LLM। तो भाई LLB आर्ट वाले भी कर सकते हैं, लॉ का कोर्स होता है, 3 साल का भी है, 5 साल का भी है ना। अगर आप BA LLB करते हो तो BA LLB भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद भी, और अच्छे लॉयर बन सकते हो, सरकारी लॉयर भी बन सकते हो। तो बेटा ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये इतनी स्ट्रीम हो गई, इतनी चीज़ें, इतनी जानकारी बेटा तो कक्षा 11, 12, 10 सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जानकारी है। अगर आप चाहते हो इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानना, तो बेटा पहले चेक कर लो, पसंद कर लो कि हमें कौन सा कोर्स पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, फिर उसके बारे में आप डिटेल से जानकारी ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद थोड़ा मैं आगे चलना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि सर हमको जल्दी जॉब लेनी है, सर हम तैयारी नहीं कर सकते आगे, हम थोड़ा घर की हालत थोड़ा हमारे सही नहीं है, ठीक नहीं है, ख़राब है, और हम थोड़ा सा चाहते हैं गुरुवर कि जल्दी जॉब मिल जाए हमको। तो उनके लिए भी है भैया, कुछ जॉब्स हैं, कुछ तैयारी कर सकते हैं अंडर SSC के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर। क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, जैसे मान लो आप 10th पास हो और आप चाहते हो कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाए, तो आपके लिए MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें बेटा सरकारी जॉब मिल जाती है, बहुत मतलब जल्दी मिल जाती है, कम समय में ही। तो आप MTS का एग्जाम दे सकते हो, इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। बस इसमें आपको थोड़ा समय का ध्यान रखना होता है इसके एग्जाम में, क्योंकि बेटा इसमें कंपटीशन हो जाता है। बहुत से बच्चे जो 12th वाले हैं, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, वो भी बैठ जाते हैं MTS में, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा समय का ध्यान देना होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं इसमें, समय का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और रीजनिंग, मैथ वगैरह ये सारी चीज़ें, आपका GS हो गया, GK हो गया, थोड़ा बहुत करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें इसमें पूछता है। उसके बाद प्यारे साथियों, ये आप अगर 10th से ही हो, 10th ही किए हो आप, 12th नहीं किए हो, तो 10th से आपको GD मतलब जनरल ड्यूटी, GD की वैकेंसी भी आती रहती है, हर राज्य में आती है अपनी अलग अलग। तो GD का भी एग्जाम दे सकते हो, इसमें आप कांस्टेबल वगैरह बन सकते हो, तमाम प्रकार की इसमें वैकेंसी आती रहती है। तो ये भी आपको 10th लेवल में GD करने का मौका मिल जाता है और जल्दी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी। अच्छा, उसके बाद CHSL की बात कर लूँ, तो CHSL क्या है बेटा, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। बेटा CHSL कर सकते हो, लेकिन बेटा ये 12th, ये भी आपका होगा, लेकिन ये 12th के बाद होगा, ये 10th के बाद नहीं। इसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा, 12th के बाद आप CHSL का एग्जाम दे सकते हो। इसके तहत ये सरकारी नौकरी है और ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है, और आप बहुत जल्दी ये जॉब को पा सकते हो। लेकिन कंपटीशन होता है बेटा, कंपटीशन होता है, क्योंकि इसमें ये CHSL, इसमें CGL वाले भी बैठ जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, लेकिन वो भी आके इसमें एग्जाम में बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहता सरकारी नौकरी, है ना। सरकारी नौकरी इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि पैसे भी चाहिए, इसलिए भी चाहते हैं कि परिवार भी चला सकें आगे। और भाई सरकारी नौकरी की तो आप जानते ही हो, मतलब सरकारी नौकरी वाले बंदे तो आजकल ढूंढने पड़ते हैं। हर बाप अपनी बेटी की चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी वाले बच्चे के साथ शादी करूं, तो इसलिए भैया आप सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा झुकते हैं आजकल बच्चे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो जाता है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर, भैया यहाँ कंपटीशन कम होता है, ये भी आपका 12th की बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्यारे साथियों कंपटीशन कम होता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें इंग्लिश का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके साथ साथ इसमें स्टेनोग्राफर में कंप्यूटर के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, टाइपिंग तो आनी चाहिए, साथ में शॉर्ट हैंड आना चाहिए। और शॉर्ट हैंड बहुत कम बच्चों को आती है, बहुत कम बच्चे तैयारी करवाते हैं शॉर्ट हैंड की। तो इसमें बेटा कंपटीशन कम होता है, ये बढ़िया जॉब है आपके लिए, आप स्टेनोग्राफर की
जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप बढ़िया, आपको टाइपिंग सीखनी है, साथ में शॉर्ट हैंड सीखना है, और यहाँ कंपटीशन भी कम होता है ना। तो इसमें आपको कोर्ट वोट वगैरह में मिल जाती है आपको काम करने का मौका। तो प्यारे साथियों, ये हो गया अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हो। उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, उसके बाद तो बेटा अब सारी चर्चाएं तो मेरी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि यदि गुरुजी हमारे पास पैसा है, हमारे माँ बाप के पास कोई दिक्कत नहीं हो, पढ़ाना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हो, तो बेटा आराम से आप MBBS कर सकते हो, BTech कर सकते हो, MTech कर सकते हो, और साथ में MBA कर सकते हो, और साथ साथ प्यारे बच्चों, और साथ साथ आप JEE नीट ये सब कर सकते हो। इसमें थोड़ा पैसा लगता है, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं तो आप आराम से कर सकते हो। पैसे की समस्या है तभी SSC की तरफ जाना, जल्दी जॉब चाहिए तब, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रीम है जिसमें आपको अपने हिसाब से चूज करके तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए बेटा याद रखना CUET देना जरूरी है। CUET के बारे में फिर किसी दिन मैं विस्तार पूर्वक बता दूंगा, या आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना बेटा आपको सरकारी विद्यालय नहीं मिलेगा। और देखो एक बात जान लो, जब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो भाई वहाँ पे आप एकदम से बदल जाते हो, फिर आपको पता चलता है बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ, पता लगा जिस प्रोफेसर की आप बुक पढ़ रहे हो यहीं पढ़ाते हैं, है ना, और एकदम से सब कुछ बदल जाता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा तैयारी कर लेना लग के ग्रेजुएशन के लिए CUET के, इसमें से आपको BA BSc MSc जो भी मतलब आप करना चाहते हो, BCA वगैरह, तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। और भैया जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत समस्या है कि गुरुजी हम 12th के बाद कुछ नहीं करना चाहते, तो आप बिजनेस कर सकते हो, है ना, बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं, आजकल बिजनेसमैन के पास पैसा है और उनके लिए भी बहुत लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। अब भैया अगर ज़िंदगी अच्छे से चलाना चाहते हो कि नहीं सर अब हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम बहुत पढ़ लिए, हमारा मन ही नहीं होता, तो भैया एक मंत्र ले लो बाबा का, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम अतारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करो, इससे क्या होगा, आपकी जीवन संगनी आपको अच्छी मिलेगी, बिना सरकारी नौकरी के, है ना। भगवान आपका भला करे। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब पाते हो तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं लाइफ में, क्योंकि पैसा आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इतना जान लो। तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर आप क्या करना चाहते हो, आपको इसमें से क्या पसंद आया, है ना। और चलते हैं, मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।